सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा स्पर्धा का हिंदी में अनुवाद मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रीड़ा स्पर्धा के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में बच्चों उच्चारण करना था, तो वह आप स्वयं करेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 से समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 में निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरु, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करें। पहला वाक्य है अहम नृत्यामि। ब्रैकेट में क्या लिखा है? बहुवचने, अर्थात इसको बहुवचन में बदलना है। अहम नृत्यामि को बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। तो अहम का जो बहुवचन है वह क्या है? वयम, और नृत्यामि का बहुवचन नृत्यामः। तो अहम नृत्यामि का बहुवचन हो गया वयम नृत्यामः। दूसरा है त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। अब इसे बहुवचन, इसको भी हमें बहुवचन में बदलना है। तो त्वम का बहुवचन हो गया यूयम, और पठसि शब्द का बहुवचन है पठत, तो यूयम पठत। तीसरा है युवाम गच्छथ। युवाम गच्छथ, इसको हमें बदलना है एक वचन में। तो युवाम गच्छथ का क्या होगा? युवाम का त्वम, और गच्छथ का गच्छसि। तो युवाम गच्छथ का त्वम गच्छसि। फिर है इसमें अस्माकं पुस्तकानि, इसको हमें बदलना है एक वचन में। तो अस्माकं माने हमारा, तो इसका एक वचन होगा मम, मम माने मेरा। और पुस्तकानि का एक वचन पुस्तकम, तो इस तरह से इसका हो गया मम पुस्तकम। इसके बाद है बच्चों तव ग्रहम। तव ग्रहम को हमें द्विवचन में बदलना है। तव का द्विवचन होगा युव्यो, और ग्रहम का द्विवचन ग्रहे, तो इसका हो गया युव्यो ग्रहे। इसके बाद में देखो तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है? कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरय। पहला है अहम पठामि। पठामि शब्द लिखा है, रिक्त स्थान में हमें वयम और अहम में से जो उचित है वह इसमें भरना है। तो पठामि के साथ में क्या आएगा? अहम। अहम पठामि मतलब मैं पढ़ता हूँ। दूसरा है रिक्त स्थान, फिर है गच्छथा। अब गच्छथा माने दो जाते हैं, दो जाते हो। युवाम और यूयम, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब। तो गच्छथा द्विवचन है, तो युवाम भी द्विवचन है, वही इसमें आएगा। तो युवाम गच्छथा, तुम दोनों जाते हो। इसके बाद में एतत् रिक्त स्थान, फिर पुस्तकम, तो इसमें क्या आ गया? एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। फिर क्रीडनकानि से पहले जो रिक्त स्थान था उसमें क्या आया? युष्माकम। युष्माकम माने तुम्हारे, और क्रीडनकानि माने खिलौने, तुम्हारे खिलौने। इसके बाद है छात्रे स्वः, तो इसमें क्या आएगा? आवाम। आवाम छात्रे स्वः, छात्रे भी द्विवचन है और आवाम भी द्विवचन है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए आप जो शब्द हैं आपके पुस्तक में, आपको प्रश्न में दिखाई दे रहे होंगे। 3 लाइन में जो शब्द लिखे हुए हैं उसको मिला करके हमें एक वाक्य बनाना है। तो मैंने आपको इसमें पूरा वाक्य लिख करके दिखाया है। पहला है यूयम शिक्षिकाम नमस्यत। दूसरा वाक्य बनेगा वयम चित्राणि रचयामः। तीसरा वाक्य बनेगा युवाम कथाम कथिष्यथ। फिर अहम दूरदर्शनम पश्यामि। त्वम लेखम
लेखिष्यसि आवां पुस्तकं पठिष्यावः। अब ये तीनों लाइन में से जो जिसके साथ उचित शब्द है वह जोड़ करके हमने इन वाक्यों का निर्माण किया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5, उचित पदे वाक्य निर्माणम कुरु। उचित पदों से हमें इनमें भर के उसका वाक्य पूर्ण करना है। जैसे एतत् और गृहम था तो हमने मंजूषा में से इसमें क्या भरा है, मम। एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। दूसरा वाक्य है इसमें मैत्री दृढ़ा। अब मैत्री दृढ़ा में इनमें से ऊपर जो शब्द लिखे हैं उसमें से क्या आया इसमें, आव्यो। आव्यो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है, दृढ़ हो या मजबूत हो। फिर है एषः विद्यालयः, तो इसमें क्या आया, युव्यो। एषः युव्यो विद्यालयः, यह तुम दोनों का विद्यालय है। अगला है एषा रिक्त स्थान, फिर लिखा है अध्यापिका, तो एषा तव अध्यापिका। फिर भारतम देशः, तो भारत किसका है, सभी का है, तो भारत अस्माकं देशः। इसके बाद में एतानि पुस्तकानि, तो इसमें क्या भरा हमने, युष्माकं। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये तुम्हारी पुस्तकें हैं। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 6 में क्या है कि हमें जिस स्थान पर वाक्य नहीं लिखा है, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जिस वचन में वाक्य हमें लिखना है वहाँ पर हम उससे पहले लिखे हुए वाक्य के अनुसार उसको द्विवचन में और बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। जैसे पहला वाक्य था त्वम लेखम लेखिष्यसि, तो उसका उत्तर मैंने इसमें लिखा है, इसका द्विवचन होगा युवाम लेखे लेखिष्यथा, और इसका बहुवचन होगा यूयम लेखानि लेखिष्यथा। इसके बाद में नीचे द्विवचन में वाक्य लिखा हुआ है, अपनी पुस्तक में देखेंगे, और उसको हमें एक वचन में और बहुवचन में बनाना है। तो एक वचन में बनेगा अहम वस्त्रम धारिष्यामि, और बहुवचन में बनेगा वयम वस्त्राणि धारिष्यामः। पुस्तक रख के बैठेंगे और पुस्तक में देख करके समझेंगे। तीसरे में एक वचन लिखा है, द्विवचन और बहुवचन बनाने हैं इसके। तो अहम पुस्तकं पठिष्यामि, इसका द्विवचन है आवां पुस्तके पठिष्यावः, और इसका बहुवचन है वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। इसके बाद में नीचे एक वचन और बहुवचन में रिक्त स्थान दे रखा है, तो एक वचन में बनेगा सा फलम खादिष्यति, और इसके बहुवचन में तहा फलानि खादिष्यन्ति। इसके नीचे वाले में पहला वाक्य लिखा है एक वचन वाला, द्विवचन और बहुवचन में इसको हमें बनाना है। तो मम गृहम सुंदरम, इसका द्विवचन में होगा आव्यो गृहे सुंदरे। जितने भी शब्द हैं उन सबका द्विवचन लिखा जाएगा। फिर इसका बनेगा आगे अस्माकं गृहाणि सुंदराणि, ये इसका बहुवचन। इसके बाद सबसे नीचे जो दे रखा है इसमें एक वचन और द्विवचन नहीं लिखे हैं, केवल बहुवचन लिखा है। इसको हमें एक वचन और द्विवचन इसके यहाँ पर लिखना है। तो इसका एक वचन क्या बनेगा, त्वं गमिष्यसि, और इसका द्विवचन क्या बनेगा, युवां गमिष्यथा। तो इस तरह से ये वाला प्रश्न जो है ये पूर्ण हो गया। अब प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है कि एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। अब इसमें सह का बहुवचन ते, इसके बाद में तह पहले से ही बहुवचन है, इसको एक वचन में बदलेंगे तो इसका हो जाएगा सा। इसके बाद में त्वम का बहुवचन यूयम, एतः बहुवचन है तो उसका एक वचन होगा
एषा। इसके बाद में तव, तव एक वचन है, इसका बहुवचन होगा युष्माकम। इसके बाद में अस्माकम बहुवचन है तो इसका एक वचन शब्द है मम। और फिर तानी बहुवचन है तो इसका एक वचन है तत्। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 2 से लेकर के 7 तक के जो प्रश्न हैं वह सभी हमें अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।